को अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश राज्य अपनी स्थापना के 66 साल पूरे कर 67वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संस्कार धानी जबलपुर में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। मानस भवन प्रांगण में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर संस्कार धानी जबलपुर में स्थापना दिवस समारोह की धूम नजर आई। जबलपुर जिला प्रशासन ने मानस भवन प्रांगण में प्रदेश का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जिले के समस्त वासियों को प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई दी। मेरा मध्य प्रदेश है। जिला प्रशासन की ओर से संस्कार धानी का सभी वासियों को स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये हमारे लिए दिन है कि हमारे कल्चर को, हमारी विभिन्न संस्कृति को सेलिब्रेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आज मानस भवन में भी ट्राइबल आदिवासी कलाकृति से लेकर विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राजधानी भोपाल में आयोजित स्थापना दिवस के मुख्य आयोजन का लाइव प्रसारण भी दर्शकों के लिए किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का 17वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विजयनगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से रैली निकाली गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं कर्मचारियों और पेंशनर्स का सम्मान भी किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विजयनगर स्थित कार्यालय में स्थापना दिवस की धूम रही। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत की अगुवाई में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। उसके उपरांत कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। लेखा विभाग के 7 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार वरिष्ठ पेंशनर्स का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कैंट बोर्ड के सीईओ अभिमन्यु सिंह भी मौजूद रहे। आज ईपीएफओ अपनी स्थापना का 17वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज का जो ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो जितने भी ईपीएफ के सदस्य हैं, नियोक्ता हैं और अन्य हितधारक हैं, उनको हम एक बार फिर से ये विश्वास दिलाएं कि उनके लिए जो भी सेवाएं सरकार ने निर्धारित की हैं, उन सेवाओं को ईपीएफओ निर्बाध रूप से प्रदान करता रहेगा और उन सेवाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से हम उनको प्रदान करने का अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में हमने जो ईपीएस के पेंशनर्स हैं, जो 31 अक्टूबर तक रिटायर हुए हैं, उन सबको रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन देने की जो योजना है हमारी प्रयास, उसके अंतर्गत पीपीओ प्रदान किए हैं। इसमें सतना, कटनी और जबलपुर क्षेत्र से लोग आए थे और उनको मुख्य अतिथि द्वारा हमने पीपीओ वितरित करवाए। इसके अलावा हमारे अपने जो पेंशनर हैं, जो सबसे ओल्ड एज पेंशनर हैं, उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। साथ ही हमने
अपने सबसे बेहतर लेखा समूह को चुनने का कार्य किया है, ताकि वो बाकी सभी लोगों को भी प्रेरित करें और बेहतर कार्य करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में एक सांस्कृतिक झलकी भी हमने प्रस्तुत की, जो महाकौशल क्षेत्र की संस्कृति को दिखाती है। क्षेत्रीय आयुक्त राकेश सहरावत ने कहा कि नियोक्ताओं और भविष्य निधि सदस्यों को त्वरित लाभ प्रदान करना ही उनका मकसद है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की सतर्कता से रेल जोन के अंतर्गत आने वाले मदन महल और पिपरिया रेलवे स्टेशनों पर एक महिला और एक नाबालिग किशोरी की जान बच सकी। बताया जाता है कि 30 नवंबर को नैनपुर जबलपुर ट्रेन के मदन महल स्टेशन से प्रस्थान करते समय 16 वर्षीय एक किशोरी चलती ट्रेन में सवार होने का प्रयास कर रही थी। तभी पैर फिसलने के कारण वो चलती ट्रेन से गिरने लगी, जिसे ड्यूटी पर तैनात आरक्षक गोविंद उप्रेती के द्वारा तत्परता से बचा लिया गया। इसी प्रकार पिपरिया स्टेशन पर रीवा राजकोट एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार एक महिला चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान वो ट्रेन के नीचे गिरने लगी, लेकिन स्टेशन पर तैनात आरपीएफ कर्मी रणवीर सिंह की सतर्कता से महिला यात्री की जान बचा ली गई। शहर के मुख्य बाजारों, सड़कों और चौराहों पर शाम के वक्त आम आदमी का निकलना मुश्किल होता जा रहा है। दुकानों के बाहर अव्यवस्थित वाहन पार्किंग इसकी मुख्य वजह बन रही है। शराब की दुकानें हों या फिर मार्केट की अन्य दुकानें, इन दुकानों के बाहर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन यातायात जाम करने में बाधक साबित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कार्रवाई करने से कतराते नजर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी और महानगर की शक्ल ले चुके जबलपुर की यातायात व्यवस्था अब भी भगवान भरोसे ही है। शाम के वक्त शहर के मुख्य बाजारों, सड़कों और चौराहों पर चलना आम आदमी के लिए बेहद कठिन हो गया है। ये हालात एक दो दिन के नहीं हैं, बल्कि लोगों को रोज ही इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुकानों के बाहर बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहन इसका सबसे बड़ा कारण है। शहर की सकरी और चौड़ी सड़कों के आसपास बने मार्केट की अन्य दुकानें हो या फिर शराब की दुकानें, इन दुकानों के बाहर वाहनों की कतारें सड़क को जाम करने में सहायक साबित हो रही है और आम जनता को रोजाना ही जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग व्यवस्थाओं को कोसते भी नजर आते हैं। जिस तरह से हमारी संस्कारधानी में लोग इतने जागरूक होने के बाद भी पूरे रोड में कहीं भी गाड़ी खड़ी कर लेना, कॉमन सेंस अगर यूज़ करें तो असुविधा दूसरों लोगों को ना हो। आप कहीं चले जाइए पूरे शहर में, स्टे करके अब गाड़ी खड़ी है रोड में, ये नहीं कि प्रॉपर पार्किंग करें। इनके ऊपर जो उचित कार्रवाई होना वो होना चाहिए। बहुत गंदी व्यवस्था है, काफ़ी परेशानी हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है पार्किंग के चक्कर में। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए आप, यहाँ की स्थिति बिल्कुल आपके सामने है। सुधार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आए दिन यहाँ जाम लग रहे हैं और काफ़ी परेशानी जा रही है, खासकर दुकानों के सामने वाहन पार्क हो जाते हैं, जिससे आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। कपड़े की दुकान है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, जिसके कारण वाहन रोड पे ही खड़े कर देते हैं और बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। शहर के मालवीय चौक, सुपरमार्केट, लाडगंज, बड़ा फुहारा, गंजीपुरा, सदर, गोरखपुर, मुख्य बाजार सहित शाम से देर रात्रि तक लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को जनता की इस तकलीफ से जैसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में स्मार्ट सिटी बना जबलपुर शहर किसी बड़े कस्बे में तब्दील होकर रह गया है। नगर निगम की अतिक्रमण शाखा में लगातार चोरियां हो रही हैं। कुछ कर्मचारी भी इनमें शामिल हैं। अभी एक ट्रक लोहा चोरी होने की घटना को 1 महीना भी नहीं बीता कि परिसर में खड़ी कार के चारों पहिए चोर खोल ले गए। भाजपा पार्षद दल ने चोरी की इन वारदातों पर आक्रोश जताया है।
नगर निगम की अतिक्रमण शाखा इन दिनों चोरों के निशाने पर है। परिसर में खड़ी एक जब्त कार के चारों पहिए चोर खोल कर ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। एक ट्रक लोहा चोरी होने की घटना को 1 महीना भी नहीं बीता कि दूसरी वारदात हो गई। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षदों ने आक्रोश जताते हुए इसे बड़ी लापरवाही बताया है। और लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि नगर निगम में यदि इस प्रकार की चोरी होती रही तो आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या चोरी होगा, ये हम नहीं कह सकते। तो आप देखो, कल रात की चोरी है, वो बिल्कुल ताज़ी चोरी, और कल रात में यहाँ से चारों चक्के इस कार से गायब हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि अभी ये चोरी तो हमको पकड़ में आ गई, समझ में आ गई, पहले कितनी चोरियाँ हुई होंगी ये कौन बता सकता है, ये देखना पड़ेगा। और मेरा कमिश्नर साहब से निवेदन है कि यहाँ पे पूरे गार्ड की व्यवस्था करें। स्थित है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अतिक्रमण शाखा में चोरी हो रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। और कमिश्नर साहब को हिदायत देते हैं कि इस तरह जो चोरी हो रही है आप लोग के FIR दर्ज कराएं और जो लोग भी इस कृत्य के पीछे हैं उनको सजा हो। चोरी की इस दूसरी घटना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जांच की जाएगी और इसकी जानकारी मैंने वरिष्ठ अधिकारी को दिया है इस संबंध में कि अभी मुझे अपना सूचना मिली कि एक गाड़ी जब्त थी हमारे यहाँ, जिसमें कि उसके 2 या शायद 3 जगह चोरी हुई। तो मैं स्वयं देख रहा हूँ इसे और इसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे और जो आरोपी पर दंडात्मक कार्रवाई। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये संभव नहीं है। बार बार चोरियां हो रही हैं, लिहाजा जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। रांझी मोहनिया के रिहायशी इलाके में विशालकाय मादा अजगर के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके से निकल रहे एक फैक्ट्री कर्मी ने तत्काल अजगर को पकड़ लिया और वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वन्य प्राणी विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और अजगर को कब्जे में लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रांझी मोहनिया के रिहायशी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब झाड़ियों के बीच से एक 12 फुट लंबा अजगर बाहर निकल आया। अजगर को देख लोग दहशत में आ गए। इस दौरान मौके से निकल रहे एक फैक्ट्री कर्मी की मदद से लोगों ने अजगर को पकड़ लिया और वन्य प्राणी विशेषज्ञों को खबर दी। खबर मिलने के बाद वन्य प्राणी विशेषज्ञ धनंजय घोष और उनकी टीम ने अजगर को कब्जे में लिया और उसकी जांच की। वन्य प्राणी विशेषज्ञ ने बताया कि अजगर पूर्णतः स्वस्थ है, लेकिन भूख की वजह से कमजोर हो गया है, जिसे वन विभाग की सहायता से वेटनरी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जाएगा, जहां उपचार कराकर उसे जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हमने अपनी सुपुर्दगी में लेके उसका बाकायदा हमने जांच किया, जबकि जो अजगर है वो पूर्णतः स्वस्थ है, मगर खाना ना मिलने के कारण बहुत ही कमज़ोर है, जिसको अभी हम वन विभाग में लेके जाएंगे और वहाँ से वेटनरी की सुपुर्दगी में हम उसको देंगे। उसका इलाज होगा और वो स्वस्थ होने पे उसको छोड़ा जाएगा। लगभग कितना फीट का होगा ये अजगर? ये कम से कम मान के चलिए 10 से 12 फीट के आसपास का अजगर है और मादा है। अजगर के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। क्राइम ब्रांच और गोहलपुर पुलिस की टीम ने चंडाल भाटा क्षेत्र से एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर चल रहे 2 ट्रकों को जब्त किया है। इस मामले में एक ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के विरुद्ध धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रकों में एक ही नंबर की रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर कारोबार किया जा रहा था। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच और गोहलपुर पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर MP07 HB4119 की प्लेट लगे 2 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर में एक ही नंबर के 2 ट्रक खड़े होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों ट्रकों की नंबर प्लेट पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था। मौके पर मिले ट्रक चालक सुशील कुमार वर्मा को मौके पर पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों ट्रक महाराजा ट्रांसपोर्ट बलदेव बाग के मालिक सुबोध जैन के हैं। इस मामले में पुलिस ने सुबोध को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। मालिक उनके सुबोध जैन है, तो उनको मौके पर तलब कर ट्रक के दस्तावेज वगैरह प्राप्त करके और दस्तावेज और ट्रक को जब्त किया गया और ये पाया गया कि दोनों ही ट्रक पर एक ही नंबर डाला हुआ है। इस पे पूछताछ करके उनकी नोटिस जारी करके और धारा 420, 482, 483 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
दोनों ट्रक जब्त हैं अभी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही ट्रकों पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर लंबे समय से ट्रांसपोर्ट का कार्य किया जा रहा था। फर्जी तरीके से नंबर प्लेट का उपयोग कर धोखाधड़ी की जा रही थी। आधारताल क्षेत्र में स्थित एक आभूषण दुकान में साधु का वेश धारण कर पहुंचे एक युवक ने करामात दिखाते हुए सराफा कारोबारी की 1.25 लाख रुपए कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया। सराफा कारोबारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक साधु और उसका एक साथी भाग खड़े हुए। ठगी की ये घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। आधारताल क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी शोरूम में साधु के वेश में आए एक व्यक्ति ने शोरूम संचालक राजीव भल्ला की रत्न जड़ित 1.25 लाख रुपए कीमती अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि साधु का वेश धारण किए ठग के साथ एक और व्यक्ति भी था। सराफा कारोबारी राजीव भल्ला ने बताया कि वो रोजाना की तरह शोरूम पहुंचकर सामान जमा रहे थे, तभी साधु का वेश धारण किया हुआ एक व्यक्ति उनके शोरूम पहुंचा और उसने चाय पानी पिलाने की बात कही। इसी बीच उसने राजीव भल्ला से हाथ में पहनी हुई रत्न जड़ित अंगूठी दिखाने की बात कही। राजीव भल्ला ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद उस व्यक्ति ने अंगूठी को मुंह में रखकर निगल लिया। राजीव कुछ समझ पाते उसके पहले वो व्यक्ति और उसका एक साथी दोनों भाग निकले। राजीव भल्ला ने घटना की शिकायत आधारताल थाने में की है। उसकी माने तो इस वारदात के बाद उस ठग के द्वारा विजयनगर में भी ऐसी घटना कारित करने की बात सामने आई है। ये अचानक से दरवाजा खोल के अंदर घुस गए और पानी बोले कि पानी पिलाओ। बस उसके बाद इन्होंने आंखों से आंखें मिलाई हैं। सम्मोहन विद्या जो होती है उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है, क्योंकि हल्का फुल्का तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। इन्होंने इस तरह की विद्या, सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके जो है कई चीज़ें कोशिश करी हाथ मारने की, जिसमें ये सफल नहीं हुए। अंत में जो है इन्होंने हमारे हाथ की अंगूठी को डिजाइन देखने के बहाने निकलवाया, जो कि बेशकीमती 1.25 लाख की कीमत की रत्न जड़ित अंगूठी। वो निकलवाने के बाद इन्होंने गुटक गए, निगल गए उसको, और फिर ये निकल कर बाहर हो गए। तो जो इन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी नीलम की, तो बोले ये अंगूठी दिखाइए। तो फिर इन्होंने अंगूठी उतार के उसको दी, और ऐसा इनका कहना है राजीव भल्ला का कि वो बाद में वो इन्हें होश नहीं रहा कि वो अंगूठी कहाँ गई, और ये उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अंगूठी निकल गया है। तो इस बात का एहसास इन्हें उसके जाने के कई घंटों बाद हुआ है। तो इनकी शिकायत पर हम जाँच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में ठग की तस्वीरें कैद हुई है। इस आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। मंगलवार की सुबह